हेलो बस गला थोड़ा एक्चुअली बैठा हुआ है और बहुत ज़्यादा ज़ोर से मैं बोल नहीं पाऊँगा। एक्चुअली काफ़ी तबीयत ख़राब है दोपहर के बाद से और बुखार भी है। अभी भी बुखार है, दवाई खा के अभी आया हूँ। हेलो एवरीवन, हेलो 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 एवरीवन। बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं पा रहा हूँ मैं बिकॉज गला चोक होकर रखा है। लड्डू वाला वीडियो असम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो हो सकता है कल क्लासेस है उसको भी कैंसिल करना पड़े बिकॉज हो सकता है थिंग्स विल बी मोर वर्स्ट, क्योंकि बुखार नहीं आ रहा है, मतलब गिर नहीं रहा है। सो आई हैव टू गो टू द डॉक्टर टुमारो। शाम के बाद से ऑल ऑफ अ सडन हो रहा है। ऐसे रात से भी हो रहा था बट सुबह से ज़्यादा हो रहा था। तो काम के टाइम पे उतना पता नहीं चलता है, तो काम के बाद और पता चलता है। तो मैंने दवाई खाया है तो अभी थोड़ा बेटर फील हुआ तो मैं सोचा बना लेता हूँ। सो आई गो टू डॉक्टर टुमारो। अरे होप आप लोग को आवाज़ सुनाई दे रही है। यदि नहीं सुनाई दे रहा हुआ तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और आज बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ हम लोग का, कॉनकोर में भी हुआ और डीवी स्लैम ने तो बहुत अच्छा उसमें रिटर्न दिया। 22-23 वाला ऑलमोस्ट 250 भी गया वो। तो उतना दूर तक कोई वेट नहीं किया, लेकिन बहुत लोगों ने 20 रुपये का ऑप्शन आदि शक्ति जो है ना 20 रुपीज़ वाला, वो 100 रुपीज़ में भी बेचा है। मतलब एक लॉट में ऑलमोस्ट 2800 से 300 रुपया 3000 लगाया होगा। उसमें एटलीस्ट प्रॉफिट 9000 9,500 का हुआ है। मैंने डाला भी है और ऑप्शन आदि शक्ति का मतलब ही वही है, हमारा मकसद ही वही है। क्योंकि मैं लर्निंग के लिए ग्रुप चलाता हूँ, ठीक है। और उससे यदि उस व्यू पे काम करके यदि किसी का अर्निंग हो रहा है तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। बाकी जोखिम बड़ा काम है, अपने रिस्क पे ही कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के कीजिए, किसी के सलाह मशवरा पे मत कीजिए, मेरे भी नहीं। अपना मत रखिए, अपना रिसर्च कीजिए, चार्ट खोलिए, देखिए सबके लिए मार्केट खुला हुआ है, तब कोई अपना ट्रेड लीजिए। अपना रिस्क एपेटाइट को देखते हुए ही हमेशा ट्रेड लीजिए, ठीक है। बाकी किसी को व्हाट्सएप में ज्वाइन करना है लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए, मार्केट में जैसे मैं लाइव वगैरह बताते रहता हूँ, ये होगा वो हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वैसा लग रहा है, तो वैसा आपको चाहिए। और उस पर आपको काम करना नहीं करना हो तो आपके लिए मैटर करता है, ठीक है। वो आप करेंगे नहीं करेंगे, बहुत लोग हैं कि बैठे रहते हैं, ठीक है। थैंक यू गणेश जी। तो जिससे ज्वाइन करना है वो मुझे मैसेज करे, नंबर दिया हुआ। ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगा, ठीक है। देखिए डाउ ऑलमोस्ट 136 पॉइंट ऊपर है, प्लस 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 एवरी डे, इट्स गोइंग गुड। अपना एसजीएक्स अभी फ्लैट है, 2 पॉइंट माइनस में है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि अभी हम लोग जो है ना, इससे पहले जो रैली आई थी, मैं अपना एक एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी शॉर्ट एंड क्रिस्प आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। बाकी क्या करना हो तो लाइव मार्केट में बताते रहता हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। इंस्टाग्राम में आज नहीं आ पाया था क्योंकि मैंने जैसे बोला कि तबीयत भी ठीक नहीं था और ज़्यादा मैं टर्मिनल के सामने बैठा नहीं था, मोबाइल में ही देख रहा था अपडेट्स वगैरह जो भी है। तो उसमें आज दो चीज़ में प्रॉफिट बुक हुआ, डीवी स्लैब भी हुआ, कॉनकोर भी हुआ। तो अभी तक तो समझ लीजिए हम लोग हमेशा प्रॉफिट बुक करते हुए आए हैं और मार्केट भी जैसा सोचे वहाँ से होते हुए। हाय राहुल जी, हाय एवरीवन। तो मार्केट अभी तक हम लोग के हिसाब से चल रहा है, लेकिन इसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। तेजी है तो एकदम तेजी तेजी करते रहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है और प्रीवियस लोअर हाइस का भी ब्रेकआउट है 17,800 के ऊपर, लेकिन 17,800 के ऊपर 2 क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है। फिर भी मैं यहाँ पे बाय नहीं करूँगा, मैं एटलीस्ट एक डिप तो मुझे चाहिए। और मार्केट, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जनरली क्या होता है मार्केट जब डब्लू बना के ऊपर जाता है ना, तो यहाँ पे जो 17,200 का जो एक रेजिस्टेंस था जो मार्केट ने सपोर्ट बना के गया, तो कहीं ना कहीं वहाँ से मार्केट नॉन स्टॉप चला जा रहा है और मार्केट गिरने का नाम नहीं ले रहा। मतलब है कि रिट्रेसमेंट का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि मार्केट रिट्रेस करते करते जाए, है ना, हायर लोज बनाते हुए ऊपर जाए तो कुछ बात बने। 4 आवर्स पे ऑलमोस्ट 74 पे है, ओवर बॉट है, इंडेक्स है, स्टॉक नहीं। तो इंडेक्स
क्या है, एक सूर से ऊपर नहीं जाएगा, एक सूर से नीचे नहीं गिरेगा, ऊपर नीचे करेगा। तो जैसे ओवर सोल्ड में जब जाता है तो वहां पे बाइंग नहीं करना चाहिए, ओवर बॉट में जब जाता है तो ओवर सोल्ड में जाता है तो सेलिंग नहीं करना चाहिए, ओवर बॉट में जाता है तो बाइंग दबा के नहीं करना चाहिए। और अभी तक जितना भी प्रॉफिट किया हुआ है उसके मुकाबले यदि, और मेरा ग्रुप में ऐसा भी है कि 2 ऐसा भी ऑप्शन आदि शक्ति दिया हुआ है जो सेल में है, यदि मार्केट सेल में भी आ जाएगा ना तो उसमें प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पे हिसाब से मतलब व्यू में रखता हूँ, जो मैं खुद लेता हूँ, बाकी लेने वाले अपना खुद लेते हैं। बजाज फाइनेंस अप डाउन, चार्ट तो भी ठीक है, लेट्स सी देखते हैं कल क्या होता है। अप डाउन तो करते ही रहे मार्केट। तो मार्केट को कहीं ना कहीं मैं एटलीस्ट देखता हूँ कि 17,500 का जल्दी आएगा, आना चाहिए। 17,500 से लेके 17,400 तो एक सही तरीका है मार्केट को फिर ऊपर जाने के लिए। और एक सपोर्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 4 आवर्स के चार्ट में मार्केट इज ओवर बॉट। डेली पे ओवर बॉट अभी हुआ नहीं है, तो ये नहीं बोलूंगा कि मार्केट देखिए ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन डेली में अभी क्या हो गया, एक क्लोजिंग आया है ना। 17,800 जो ब्रेकआउट पॉइंट है, एक ट्रेंड चेंजर है, तो वो एक क्लोजिंग आया है। तो लेट्स सी कल हो सकता है दूसरा क्लोजिंग भी आ जाए, लेकिन मैं जब तक कोई डिप नहीं मिलेगा, वो डिप कहाँ तक होगा, 17,500 400 तक होगा, वहां तक आएगा मार्केट, वहां पे कहीं ठहरा मार्केट तो मैं बाइंग करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और मैं तो मार्केट को अभी कम से कम तो 17,200 तक देखता हूँ, लेकिन लेट्स सी, हो सकता है कि ना भी है, मैं गलत साबित हो सकता हूँ, तो मेरा सुनकर कोई ट्रेड ना ले लीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट को एनालिसिस करने की, क्योंकि मार्केट अभी क्या है, अभी जैसे गिरता है ना ब्रूटली तो चढ़ता भी। मैंने बोला था अपने ग्रुप में, यही ग्रुप ज्वाइन करने से यही फायदा हो जाता है कि मार्केट का हर रंग रूप समझ में आता है। जब नीचे था तो बोल रहा था, मैं बोला था ग्रुप में, अब डाला भी था, मैं इंस्टाग्राम पे भी डालता था कि देखो ये, सॉरी गाइस, सर्दी हो गया है, बुखार हो गया ना, आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो वो टाइम पे भी बोला था कि बहुत ज़्यादा मतलब नीचे का भी मत सोचिए, सेल ऑन राइज मत कीजिए, क्योंकि मार्केट जैसे जितना ब्रूटली गिरा है ना, उतना ब्रूटली ऊपर भी जा सकता है। जब ऊपर जाएगा ना तब सब सपना देखेंगे गिरेगा। और अभी हो गया है क्या, ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट में क्या होता है, मार्केट ट्रैप कर सकता है। तो जब तक नहीं देखेंगे सही से मार्केट, अभी जब तक एक डिप नहीं देता, एक करेक्शन नहीं देता, तो बाई करना प्रॉपरली सही नहीं। क्योंकि मार्केट देखिए जब गिर रहा था तो नीचे, मतलब जब नीचे गिर रहा था तो ऊपर चढ़ के गिर रहा था। तो मार्केट जब ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा ना, तब बाई कर सकते हैं। नहीं तो कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि मार्केट तो ऊपर चलते गया तो सी में पैसा बनने वाला नहीं। क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, गैप अप कर दे रहा है, सारा दिन ऊपर टाइम पास कर रहा है, तो इसमें कुछ बनने वाला नहीं है। हाँ, यदि आपको रिस्क लेना है एकदम बाई करके, इंट्राडे आप प्ले कर सकते हो। इंट्राडे इज टोटली डिफरेंट। इंट्राडे में आप प्ले कीजिए, जो भी लग रहा है ऊपर नीचे, सिंपल सी बात है। जो 17,825 है, मैंने कल भी बोला था, एक ट्रिक बताया था कि देखिए 17,000, कल का लो क्या था, कल का लो था 17,655। तो इसके आसपास कहीं आए, ठीक है, 50-60 पॉइंट आगे पीछे आए, तो वहां से प्रीवियस डे का लो लगा के, प्रीवियस डे का लो का स्टॉप लॉस लगा के बाई कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी में भी यही बोला था, पूछ लीजिए गलत बोला था कि तो इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट चाहिए। हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप शॉर्ट कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, लेकिन मुझे रिट्रेसमेंट चाहिए। एक रिट्रेसमेंट के बाद एक प्रॉपर वे होता है, मार्केट ठहरेगा वहां पे, फिर वहां से चलना चालू करेगा ऊपर के लिए। जैसे गिरने के टाइम में होता था, गिरा फिर चढ़ा, रिट्रेसमेंट किया फिर गिरा। तो चढ़ने के टाइम पे भी क्या होता है, जब ऊपर जाएगा ना तो एक बार गिरेगा फिर ऊपर जाना चाहिए। तो ऊपर चलते जाएगा तो मैं अभी तो बाय नहीं करूंगा, या इधर से 18,000 भी चला जाएगा तो मैं बाय नहीं करने वाला। मैं स्टॉक्स में ऑप्शन आदि शक्ति ग्रुप में डाल देता हूँ, एकदम मिनिमम रिस्क रहता है, 2,500 से 3,000 का तो एक देता है, बोलता है 1 लॉट ही बाई करना चाहिए। अब बाकी लोग करते हैं अपने मन से, जो रिस्क लेना जानते हैं, क्योंकि मैं तो कोई सेवी रजिस्टर्ड हूँ नहीं, तो मैं बोल देता हूँ यार 1 लॉट ही लेना चाहिए, इससे ज़्यादा अब आपको रिस्क लेना आप लीजिए, ठीक है। और सबको प्रॉफिट आ रहा है तो क्या दिक्कत है। तो मैं मार्केट को 17,500, एटलीस्ट 17,500 आएगा। 200 EMA का जो है, 200 EMA, वहां तक एटलीस्ट एक रिट्रेसमेंट करे। तरीका वही होता है, कोई रिट्रेसमेंट नहीं आया है। इससे पहले भी जब मार्केट 200 EMA को क्रॉस किया था, जब नीचे गिरा था 20 मई
एक बार ब्रेक किया था 4 मई 2022 के टाइम पे, है ना, 4 मई 2022। तो वो टाइम पे भी मार्केट जब नीचे आ गया था ना 15,200 तक, तो उसके बाद जब 200 ईएमए के ऊपर गया था, तो एक बार वो ऊपर जाके एक बार रिटेस्ट किया, फिर गया ऊपर, फिर, है ना। यहाँ अभी तक क्या हो गया, ब्रेकआउट किया 15,500 के ऊपर, 17,500 के ऊपर, उसके बाद ऊपर चलते जा रहा है, कोई नीचे एक बार रिटेस्ट नहीं किया, तो ये सही तरीका नहीं है। सो आई विल वेट फॉर द रिट्रेसमेंट, बाकी हो सकता है ऊपर चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी में प्रीवियस जो बैंक निफ्टी में जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है मार्क कर लीजिएगा 41,671, इसके ऊपर जब तक दो क्लोजिंग नहीं आता बैंक निफ्टी में, तो गलती से भी भाई अभी मत कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो यहाँ भी सेम चीज है, तो 200 EMA के ऊपर जब ब्रेकआउट करके आया, तो एक भी रिट्रेसमेंट अभी तक किया नहीं है प्रॉपर वे में, कि 3-4 दिन का एक वेव बना के नीचे जाए फिर उसके ऊपर आया। वो जोन है, वो कौन सा जोन है, 40,200, 40,100, ये जोन, ये जब तक रिटेस्ट नहीं करने आता तो सही तरीका तो नहीं है। और एक बार के लिए तो मार्केट को 40,700, 40,200 आना चाहिए, लेकिन जब तक, अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन जब तक 41,671 के ऊपर जब तक दो क्लोज ना करे, टेक्निकली बाइंग नहीं करना चाहिए बैंक निफ्टी में खास करके। और बैंक निफ्टी का एग्जॉशन अब पता चल रहा है, क्योंकि निफ्टी ज्यादा चल रहा है, अब चल नहीं पा रहा। निफ्टी ने 90 पॉइंट की रैली आज की, लेकिन बैंक निफ्टी सिर्फ 150 190 पॉइंट कुछ चल पाया, उससे ज्यादा वो नहीं चल पाया, तो इससे एग्जॉशन का पता चलता है, ठीक है। बाकी ग्रुप में एक और ऑप्शन आदिशक्ति दिया है, छोटा सा है, ठीक है, वो मैं शेयर कर रहा हूँ, बाकी मेरा सुनकर कोई मत लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है लॉस हो। HL का मैंने शेयर किया, 2600 का पी शेयर किया है, उसमें डाइवर्जेंस है और काफ़ी ओवरबॉट भी है। सो लेट्स सी, यदि वो फॉल 2600-2500 तक आ गया, तो वो जो 9 रुपया का कुछ होगा, 9 रुपया का पी होगा 2600 का, 2600 का, तो वो शायद जा सकता है अपना 20 से 40 रुपया तक भी जा सकता है। लास्ट टाइम तो 20 रुपया वाला 220 हो गया था, तो इस बार भी हो सकता है। सो ये दिया है, अब जिसको समझ में आता है वही कीजिएगा भैया, मेरा सुन के कुछ कीजिएगा मत, ठीक है। इंट्राडे कीजिए, अभी ज़्यादा बेटर रहेगा। और इंट्राडे लेवल्स कुछ समझ में आता है तो दे देता हूँ। मार्केट जो जा रहा है ना अभी, आराम आराम से धीरे धीरे 20 EMA को पकड़ के, मैं बैंक निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूँ, तो बैंक निफ्टी धीरे धीरे स्पॉट 20 EMA को पकड़ के चलते चला जा रहा है। तो 20 EMA के नीचे यदि आता है, कल 20 EMA लगा लीजिएगा, 20 EMA के नीचे यदि आता है तो फिर से वो क्या करेगा, एक बार के लिए 15 मिनट के चार्ट पे 200 EMA, जो 40,100 या 40,800 900 ये जोन हो सकता है छूने के लिए, या 41,500 पॉइंट यहाँ से नीचे है, तो वहां पे कहीं देखा जा सकता है, क्योंकि काफी टाइम हो गया कि वो 15 मिनट के चार्ट पे 200 EMA भी छूने नहीं आया। 200 EMA 15 मिनट के चार्ट पे, लास्ट टाइम जब वो 41,273 गया था, तो एक बार के लिए 40,730 आया, उसके बाद जब चले जा रहा है, लेकिन 20 EMA को पकड़ के, तो 20 EMA जब भी टूटे, अब 20 EMA का टूटने का लेवल क्या हो सकता है, 41,500, 41,460, ये जोन यदि टूट के यदि 15 मिनट पे ठहरे, तो आज का जो हाई है उसका एसएल डाल के प्ले किया जा सकता है पुट में। बाकी कॉल तो मैं यहाँ पे बाय नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अभी कुछ ऐसा रिवॉर्ड तो दिख नहीं रहा और देगा भी नहीं। इंडिया विक्स जो है काफी लो है, प्रीमियम छोटा है, लेकिन डीके भी स्पीड में होगा, क्योंकि यदि इंडिया विक्स लो होता है 11-12 के पास होता है, तो मोमेंटम मार्केट में बहुत स्लो होता है, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो उसमें क्या होता है, डीके होता है। तो वो मैं करूंगा नहीं, कल वैसे भी प्रीमियम मीटिंग डे करेगा ये लोग 1-2-4 घंटा शुरू में, उसके बाद मोमेंटम देगा, क्योंकि कल ही हमारा एक्सपायरी है। तो चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। बैंक निफ्टी यदि 41,460 के नीचे आता है तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना बता रहा हूँ, बाकी आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही करें। 41,460 के नीचे यदि कल मार्केट ठहरता है, मतलब 41,060-70, यदि इसके नीचे कल मार्केट बैंक निफ्टी ठहरेगा, तो मैं क्या करूंगा कि मैं आज का जो डे हाई क्या है, आज का डे हाई क्या है, 41,610, तो इसका मैं एसएल डाल के मैं पुट लेके बैठा रहूंगा इंट्राडे में। हो सकता है मुझे डिप मिल जाए 41,000
41,000 तक, तो मेरे को अच्छा पैसा बन जाएगा और एसएल लगेगा, ले लूंगा, क्योंकि एसएल लेना भी जरूरी है। एसएल आप यदि ट्रेडर होकर नहीं लेंगे, क्योंकि छोटा एसएल होना चाहिए, प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए। यदि वो नहीं होगा तो ये मतलब क्राइम है ट्रेडिंग वर्ल्ड में, क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट देखेंगे, लॉस यदि छोटा सा होगा वो लेंगे नहीं, तो मार्केट आपको बहुत बड़ा चपेट दे सकता है, मतलब बहुत बड़ा लॉस दे सकता है। तो वो मत कीजिए। स्टॉप लॉस हिट होता है, ले लीजिए प्यार से, क्योंकि मार्केट बहुत प्यार से चलता है, आराम से चले। अभी तक आराम से चल रहे, हो सकता है हम लोग जो अभी लेके जो पोजीशन चल रहे उसमें लॉस हो जाए, क्योंकि इतना प्रॉफिट कर चुके हैं कि अब 2-4 हजार लॉस भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग इसी को बोलते हैं कि भैया 25,000 प्रॉफिट कर लिया, 5,000 मार्केट को दे दिया, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अब 25,000 मार्केट को दे दिया, अब 5,000 यहाँ प्रॉफिट करके बैठे हो, वो कोई लॉजिक वाला काम होता नहीं है। बहुत लोग ऐसा भी होते हैं, सही टाइम पे पोजीशन लेंगे नहीं, जब मार्केट सब अपना काम कर चुका हो तब सोचेंगे ये ले लूं वो ले लूं। वो वही होता है जनरली, 99% लोगों के साथ होता वही है कि टाइम पे करेंगे नहीं काम, उसके बाद जब मार्केट मोमेंटम खत्म हो जाएगा उसके बाद सोचते हैं बाई कर लूं, उसके बाद सोचेंगे सेल कर लूं। ऐसा होता नहीं है। मार्केट में सीधा एक चीज याद रखिएगा, महंगा बेचना चाहिए और सस्ता खरीदना चाहिए। तो मैंने सस्ता खरीदा और बोला भी अपने ग्रुप में, अपना व्यू भी शेयर किया, सब लोगों ने खरीदा। जो ग्रुप में है काफी खुश है वो लोग, क्योंकि वो सीख भी रहे हैं और अपना उनका काम भी चल रहा है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, लाइक आते हैं। वी आर लाइक अ फैमिली, ठीक है। हम लोग ऐसा है कि मार्केट को करीब से देखते हैं, लाइव अपडेट रहता है व्हाट्सएप आर्मी में, तो लोग जुड़े रहते हैं। रिस्क कम लेने, जब रिस्क ही कम लेना है मार्केट में तो क्या दिक्कत वाली बात है। मार्केट में कौन सा अंधाधुन रिस्क ले रहे हैं, दिन में 10-10 हजार का स्टॉप लॉस ले रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। 500 हजार का स्टॉप लॉस लेना और रोज बैंक निफ्टी में काम भी नहीं कर रहे। यदि ग्रुप मेंबर्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, पूछ लीजिए कि मैं कितना बड़ा एसएल बोलता हूँ। ऑप्शन आदि शक्ति तो बोलता ही हूँ एसएल 0, फिर भी लोग पूछते हैं कि सर क्या करना है। अब जब बोल दिया एसएल 0 तो 0 ना, 0 मतलब तभी सोच के, इसीलिए एक लॉट बोलता हूँ लेने, क्योंकि वो 20 रुपए वाला 200 भी जा सकता है। तो उसमें एसएल 0 यदि 2200 का 2500 का कोई कॉल या पुट है, अब उसमें यदि रिस्क नहीं लेंगे तो किस में ही लेंगे आप बताइए ना मुझे। वो अब होने को क्या है, 0 होगा या तो हीरो होगा। और ऑप्शन आदि शक्ति का मतलब ही वही है कि वो अपना शक्ति दिखाएगा, लेकिन उसमें क्या होल्ड करके, हो सकता है 20 वाला आपको 10 हो जाए, लेकिन अचानक से जैसे डीवी स्लैब वो बार बार 22 से 30, 22 से 30, 22 से 30 के बीच में 3-4 दिन 5 दिन से अप डाउन कर रहा था। बहुत लोग तो प्रॉफिट भी 34-35 पे कर चुके थे, लेकिन आज फाड़ कर रख दिया, ठीक है। अचानक से मार्केट में उसका रैली आया 10%, शुरू खुलते ही 4% ऊपर था। वो टाइम पे बहुत लोगों ने 9,000, 2200-2300 रुपए का सामान, मतलब 3,000 का सामान था, मतलब ऑप्शन था। अब वो हो गया 9,000, प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, समझिएगा 9,000 प्रॉफिट। ऐसा ही बजाज फाइनेंस में हुआ था, सिर्फ 2200-2300 रुपए का था, 2800 रुपए का था, उसमें प्रॉफिट 6,500 का हुआ था। एक लेडी को, एक स्टूडेंट है, उनको तो 13,000 प्रॉफिट आ रहा था 2 लॉट में सिर्फ। तो 5,000 रुपए का लेके यदि उसमें 13,000 प्रॉफिट आएगा और वहां पे यदि एक लॉट में हम रिस्क नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा। रिस्क कम लेना है, ठीक है ना। इसी तरीके से काम होता है मार्केट में। आप रिस्क एकदम अंधाधुन नहीं ले सकते, खास करके कॉल पुट में ये नहीं कर सकते। बाकी यहाँ पे कोई सर्विस नहीं है, कोई कॉल पुट का दुकान नहीं है जो मैं वाजिब जैसा दूंगा। आपको मेहनत करना होगा, मार्केट में रुकना होगा, देखना होगा, समझना होगा, तब काम करना है। जुड़ना है तो सीखने के लिए जुड़ना है, ये सोच के नहीं पहले दिन से। बहुत लोग ऐसे हैं पहले दिन जुड़ते हैं, प्रॉफिट होता है, बोलते भी है, लेकिन अब 2 दिन बाद लॉस होगा तो फिर वो भी बोलेंगे सर क्या करूं क्या करूं। ऐसा नहीं होता है। जब लॉन्ग टर्म काम करना है आपको, तो लॉन्ग टर्म मार्केट में समझना होगा किस तरीके से रुकना है, किस तरीके से मार्केट को हैंडल करना है। हीट को मतलब आपको फील करना होगा, मार्केट का हीट क्या है, मार्केट किस तरीके से चलता है, पेशेंस टेस्ट करता है। मार्केट इतना आसान नहीं है, और यदि आपके पास अंदर पेशेंस आ गया मार्केट को लेके तो मार्केट बहुत आसान है। दोनों चीजें, मार्केट आसान आपको कब लगेगा, रास्ता कब आसान लगेगा, जब आपके पास, आपको पता ही नहीं मेरा डेस्टिनेशन ये है, लेकिन आप कहाँ चल रहे हो अंधाधुन, पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं, पूरा एक रेत में आप घूम रहे हो, तो कैसे पता चलेगा कि आपको जाना कहाँ है, तब आप परेशान हो जाओगे। सो आधा अधूरा नॉलेज इज डेंजर, ठीक है। टेक full knowledge or try to learn, then try to earn in the stock market, otherwise market will give you chapet, one chapet, like it will slap you so hard कि आप मार्केट से बोलोगे भैया छोड़ दो भैया मेरे को करना नहीं है ना। लात पड़ती है जोर से, सब पड़ चुकी है ना, तो मुझे पता है कितना दर्द होता है। तो वो ना करें, सीखने की कोशिश करें, तभी जुड़े व्हाट्सएप आर्मी में। ये सोच के ना जुड़े कि तुरंत मुझे एकदम प्रॉफिट ही प्रॉफिट पहले ही दिन हो जाए, वो होता नहीं है।
जब जिसका होता है अच्छी बात है। चलिए कल मिलते हैं फिर से। जिसको व्हाट्सएप में ज्वाइन करना है ज्वाइन करें, काफ़ी लाभ होगा, सीखने बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। और जिसे फुल क्लास करना है, ठीक है, तो ज़रूर ज्वाइन करें। फुल क्लास में बहुत कुछ सिखाया जाता है। और एडवांस जिसको करना है उसी में मैं ऑप्शन आदिशक्ति सिखाता हूँ, क्योंकि उसके पीछे उसका कॉन्सेप्ट को समझना होगा। काफ़ी साल का मेहनत है, रिसर्च है, कुछ ऐसा जादू नहीं है, जस्ट एक रिसर्च है, एक पैटर्न बनाया हुआ है, उस तरीके से काम करना है। तो जो सीखना है जिसको, तो वो भी मुझे मैसेज कर सकता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल मार्केट में। मैं तो अपडेट देते रहूँगा, इंस्टाग्राम पे दूँ या ना दूँ, ग्रुप में तो देते ही रहूँगा। और कल मिलते हैं। कल परसों तो छुट्टी है, कल ना मिले तो संडे को जरूर मिलेंगे। यदि होगा, यदि लाइव आना होगा, अच्छा लगा तो आ जाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, ट्रेड सेफली। 1-2 लॉट पे काम किया कीजिए, भर भर के मत लॉट लिया कीजिए ये सोच के कि एक दिन में अमीर बन जाएंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है, लॉस ही होता है। जब पता ही है तो फिर क्यों करना, ठीक है। रियो 1001 लिंक व्हाट्सएप आर्मी। सर व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7304765166 पे, उसके बाद आपको डिटेल मैं दे दूंगा। आपको पेमेंट करना है 999 को, उसके बाद मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगा, यही तरीका है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर।